देखो, जो हम लोग कल वाली क्लास में डिस्कस कर रहे थे, मैंने कल आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेसिकली नेचर क्या होता है उसका बताओ। बताओ, अप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अप्रोप्रिएशन है, चार्ज है? तो इट इज ना तो नीदर अप्रोप्रिएशन नॉर। अच्छा, इसकी एंट्री बताई थी मैंने, कैपिटल। और फिर सेकेंड एंट्री बताई थी मैंने, आईओडी टू। ये दो एंट्रीज कल हम लोगों ने कल वाली क्लास में डिस्कस की थी, इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। फिर आईओडी का कैलकुलेशन मैंने बताया था दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है शॉर्टकट मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। ये मेथड तब यूज करना है जब पैटर्न और अमाउंट दोनों क्या होगा, अनइवन होगा। अगर पैटर्न और अमाउंट दोनों अनइवन है तो आप प्रोडक्ट मेथड यूज करोगे, और पैटर्न और अमाउंट अगर दोनों सेम है तो शॉर्टकट मेथड यूज करना है। अच्छा, आईओडी का कैलकुलेशन मैंने बताया था, अगर ड्राइंग बिगनिंग ऑफ मंथ हो रही है, एंड ऑफ मंथ हो रही है और मिड ऑफ मंथ हो रही है, तो बिगनिंग में बताओ कितने महीने का ले लो, और मिड में 6 मंथ्स का। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर बिगनिंग ऑफ क्वार्टर है, एंड ऑफ क्वार्टर है, तो एवरेज पीरियड निकालने का तरीका ही बताया था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ठीक है ना? अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग। देखो आप एक बार अगला हेडिंग देखो, कैलकुलेशन ऑफ आईओडी। व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। कैलकुलेशन ऑफ आईओडी व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। मतलब अब हम लोग क्या सीख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है। आईओडी का कैलकुलेशन जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है। अब लिखो इसमें, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, मतलब कौन सी तारीख को पैसा विड्रॉ किया वो गिवन नहीं है, एंड रेट इज गिवन। देखो ध्यान दो, इफ डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन एंड रेट इज गिवन विद द वर्ड पर एनम, मतलब कौन सी तारीख को विड्रॉ किया वो गिवन नहीं है, बट जो रेट है, जो रेट है उसमें वर्ड क्या लिखा हुआ है, पर एनम। कौन सी तारीख को पैसा विड्रॉ किया वो गिवन नहीं है, बट रेट में क्या लिखा है, वर्ड पर एनम। तो आईओडी कितने टाइम का निकलेगा, 6 मंथ्स का। और फिर लिखो विदाउट द वर्ड पर एनम। तो आईओडी विल बी कैलकुलेटेड फॉर 12 मंथ्स। ध्यान से समझना, डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, मतलब कौन सी तारीख को पैसा विड्रॉ किया वो गिवन नहीं है, बट जो रेट है ना वो गिवन है विद द वर्ड पर एनम। मतलब ऐसे लिखा है 6% पर एनम, 7% पर एनम, ऐसे रेट गिवन है।
तो आईओटी कितने टाइम का निकालेंगे हम लोग? डायरेक्ट 6 महीने का। और अगर रेट विदाउट द वर्ड पर एनम है, डायरेक्ट ऐसे गिवन है 12%, पर एनम वर्ड नहीं है, तो आईओटी कितने टाइम का निकलेगा पूरे? मतलब अभी तक मैंने आपको केस बताया था, डेट ऑफ ड्राइंग गिवन होती थी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ही नहीं है। अब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है और रेट गिवन है विद द वर्ड पर एनम, तो आईओटी 6 महीने का निकाल लो। डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है विद द वर्ड पर एनम, तो आईओटी 12 महीने का कर लो डायरेक्टली। एक एग्जांपल कराता हूं, अभी क्लियर हो जाएगा। आप एक बार क्वेश्चन नंबर 36 देखो, ऑन पेज नंबर 1.108। क्वेश्चन नंबर 36 ऑन पेज नंबर 1.108। पढ़े एक बार। राम एंड मोहन टू पार्टनर ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज 1,20,000 80,000। तो राम ने कितना विड्रॉ किया? 1,20,000। और मोहन ने कितना विड्रॉ किया? 80,000। दो पार्टनर्स है, राम ने विड्रॉ किया 1,20,000, मोहन ने विड्रॉ किया 80,000। आईओडी की रेट है 6% पर एनम। अब रेट में क्या लिखा है? वर्ड पर एनम लिखा हुआ है। अब आप देखो डेट गिवन नहीं है, बट मैंने यहां क्या लिखवाया? अगर वर्ड साथ में क्या लिखा है? अगर वर्ड क्या लिखा है? पर एनम, तो इंटरेस्ट कितने टाइम का निकालना है? अगर रेट में विद द वर्ड पर एनम है, तो इंटरेस्ट कितने टाइम का निकालना है? 6 मंथ्स का। तो लिखो आप लोग, कितना परसेंट? अगर रेट विद द वर्ड पर एनम है तो 6 महीने का निकाल लो। कितना आ रहा है? तो टोटल आईओडी कितने का हो गया? 7,200 का। ये आ रहा है ना? नहीं, 6,000, सॉरी, 6,000। बोलो इसमें कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? क्वेश्चन 40 देखना, क्वेश्चन नंबर 40। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ये वाला ध्यान से समझना। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, बट कितने महीने तक किया है? सिर्फ 6 मंथ्स ही किया है ड्राइंग। मतलब हर महीने की बिगनिंग में किया है, और 6 मंथ एंड कब हो रहे हैं? 30 सितंबर। मतलब पहली ड्राइंग की 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 6 महीने तक की ड्राइंग किया है। और ईयर एंड कब हो रहा है? ड्राइंग जो की है वो 6 मंथ्स की है। तो एवरेज पीरियड क्या होगा बताओ? फर्स्ट ड्राइंग की 1 अप्रैल को, लास्ट ड्राइंग की 1 सितंबर को, 6 महीने तक की ड्राइंग की है उसने। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। उसने ड्राइंग 12 महीने की नहीं करी, उसने सिर्फ 6 महीने ही विड्रॉ किया है। तो स्टार्ट किया 1 अप्रैल से, एंड किया 1 सितंबर को। तो एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा? फर्स्ट ड्राइंग का टाइम लेफ्ट 6 मंथ है,
और लास्ट के बाद कितना टाइम लेफ्ट है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, 3.5 मंथ्स। फर्स्ट ड्राइंग के बाद 6 महीने लेफ्ट है, लास्ट के बाद 1 महीना लेफ्ट है, तो व्हाट इज द एवरेज पीरियड। समझ आ रही है बात सबको, क्यों, हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है सब कंपनी का ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर ही हो, कोई कैलेंडर ईयर भी फॉलो कर सकते हैं, कोई अलग अलग हो सकता है, होता है, वो तो पॉसिबल है ना। और यहाँ तो क्वेश्चन बहुत क्लियर बोल रहा है कि ईयर एंडेड 30 सितंबर है इसलिए। तो अब बताओ एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, फर्स्ट ड्राइंग के बाद टाइम लेफ्ट कितना है और लास्ट ड्राइंग के बाद, तो लिखो एक बार आप, 6 months टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। इसमें विड्रॉ ही उसने 6 महीने के लिए किया है, तो 1 मंथ। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6 मंथ है और लास्ट ड्राइंग है 1 महीना है, तो व्हाट इज योर एवरेज पीरियड। 3.5 मंथ्स। एवरेज कितना है, नो अगर एवरेज 3.5 है, यहां तक कोई डाउट। अब टोटल ड्राइंग कितनी होगी बताओ, 4,000 रुपये विड्रॉ किए, तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी, 24,000। तो आईओटी क्या हो जाएगा बताओ, क्या रेट है, कितने टाइम का, निकालो कितना आ रहा है, 24,000 का 5%, 3.5 महीनों के लिए। नहीं आया समझ में, आपने ड्राइंग ही 6 महीने के लिए करी है, कितना आ रहा है, 350। बोलो समझ में आया। नहीं, डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होगी तो, यहाँ तो डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है ना, आप पढ़ो मैंने ऊपर क्या लिखवाया था, जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन होगी ना तो वो वाला रूल लगाना है बेटा। अभी इसमें तो डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है ना, आपको मान लो डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, तो फिर आप ये वाला चेक करो कि वर्ड पर एनम है कि नहीं है। अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है फिर तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो ये चलेगा ही नहीं। ये ऊपर हेडिंग ही क्या लिखा है, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, बेसिक चीज यही है यहाँ पे। ये वापस समझाओ, क्लियर है। अच्छा अगला वाला तुम लोग करो ट्राई, 41। अब तुम बताओ एवरेज पीरियड क्या होगा 41 में, 41 एक बार आप लोग करो ट्राई, बिना बात किए करो स्टार्ट 41 एक बार। 41 करो एक बार।
41. A and B partners है. A drew 4,000 at the end of every month. अब end of every month और 6 महीने तक विड्रॉ किया, तो what is the time left after first drawing? 30 अप्रैल को हुआ है, 5 months है. And what is the time left after last drawing? तो आपका एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा बताओ? 2.5 months. तो what will be interest on drawing? End of every month है, तो total drawing 4,000 into 6. What is the rate? कितना आ रहा है चेक करो. 2. वापस समझाओ, वापस समझाऊं क्या? क्वेश्चन नंबर 46. क्वेश्चन नंबर 46. पढ़ो एक बार. पीयूष, शर्मेश एंड अतुल आर पार्टनर. ईच पार्टनर विड्रॉ 20,000 पर मंथ एज गिवन बिलो. अब 20,000 रुपए महीना विड्रॉ करता है. बोल रहा है फर्स्ट केस पीयूष विड्रॉ इन द बिगनिंग ऑफ मंथ. अब बिगनिंग ऑफ मंथ करता है तो बोलो इंटरेस्ट कितने टाइम का निकलेगा? बोलो बिगनिंग ऑफ मंथ करता है तो इंटरेस्ट कितने टाइम का निकलेगा? अगर बिगनिंग ऑफ मंथ है तो इंटरेस्ट विल कैलकुलेटेड फॉर 6.5 मंथ. मिडल ऑफ मंथ है तो अब नीचे ना इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट डायरेक्ट गिवन है. आप पढ़ो, पीयूष का आईओडी कितना गिवन है? ये गिवन है आपको. और इंटरेस्ट कितने टाइम का होगा? व्हाट इज योर टोटल ड्रॉइंग? बोले रेट निकालना है. कैलकुलेट क्या करना है अपने को? अब ये इंटरेस्ट कैसे निकला होगा? टोटल ड्रॉइंग तो रेट निकल जाएगा. 20,000 रुपए तो महीना है. 20,000 पर मंथ है तो टोटल ड्रॉइंग 240 हो जाएगी ना. देखो ध्यान दो, 15,600 को आईओडी है. टोटल ड्रॉइंग 2,40,000 इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड. सॉल्व कर लो, रेट कितना आ रहा है? यहां से कैंसिल हो जाएगा. टू कितना आता है? 13 आएगा. कितना आ रहा है? 12% आएगा फर्स्ट. आप सिंपल क्रॉस, ये आ रहा है ना सॉल्व करना. मैंने 12 से 24 कट कर दिया, 0 कट कर दिए, उधर 0 था. ये सॉल्व करना आता है ना. 2,40,000 ये कैंसल आउट कर दिया. ये 2 जीरो से इधर कट कर दिया, इधर 2 आया. 2 इंटू 6.13 तो 156/13. 12% आपका आंसर है. ऐसे सेकंड वाला केस कर सकते हो.
मिडल ऑफ मंथ है, तो अमाउंट कितना है? टू 12, तो रेट क्या हो जाएगी? 144/12। वापस ये भी 12% आता है। थर्ड वाला भी कर लोगे कैलकुलेट? अब थर्ड में से 5.5 इक्वेट कर दो। हो गया? कर लो फटाफट कॉपी। हो गया? अच्छा अब आओ एक बार पेज नंबर 1.83 पे। सी वाला पार्ट तुम लोग कर लेना इसका, है ना? आप एक बार आओ पेज नंबर 1.83। कम टू पेज नंबर 1.83। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एमसीक्यू नंबर 4। कम टू पेज नंबर 1.83, एमसीक्यू नंबर 4। Minnie and Winnie enter into partnership without deed. Which of the following of provision will be applicable to their firm? मतलब डीड है ही नहीं। अब डीड साइलेंट है तो कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, मतलब पार्टनर ने किसको दिया? अच्छा बताओ, पार्टनर ने फर्म को दिया तो फर्म के लिए क्या है? असेट या लाइबिलिटी? पार्टनर ने दिया है फर्म को, तो फर्म के लिए क्या है? असेट है। मेरी बात फिर समझना, लोन दिया किसने? पार्टनर ने दिया है फर्म को, तो फर्म की बुक्स में कहां आएगा? असेट की लाइबिलिटी, यहां आएगा पार्टनर लोन। अच्छा उल्टा हो तो इस केस में फर्म की बुक्स में कहां आएगा? इसके लिए कुछ भी गिवन नहीं है, इस वाले के लिए क्या गिवन है? ठीक है। नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म विल बी अलाउड एट 6% पर एनम। डीड साइलेंट है, बोलो ये सही है कि नहीं है? अगर डीड साइलेंट है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? यस और नो? सेकंड, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग मेड बाय पार्टनर, ये भी सही है। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर इन द फर्म विल नॉट बी अलाउड इन केस द फर्म सफर लॉस। बताओ ये सही है क्या? फर्म लॉस में है तो पार्टनर को ये इंटरेस्ट नहीं देना है, इस वाले पे, इस पे इंटरेस्ट नहीं देना है क्योंकि फर्म लॉस में है। मेरी बात फिर समझना, अगर फर्म लॉस में है तो क्या ये वाला इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है? बोलो यस और नो? देना पड़ेगा ना। इवन इफ द फर्म इज लॉस दिस विल बी, ये देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोविजन सही है क्या आर वाला? इवन इफ द कैपिटल ऑफ पार्टनर अनइक्वल प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली, ये सही बात है। डीड नहीं है तो प्रॉफिट इक्वल जाएंगे, तो इट इज पी क्यू एंड एस। अच्छा नेक्स्ट देखो, मोहन अ पार्टनर विड्रॉ 20,000 ऑन 1 अप्रैल 2025 एंड 40,000 ऑन 1 अक्टूबर 2025। मतलब 20,000 रुपए कब विड्रॉ किए उसने?
और 40,000 रुपए कब विड्रॉ किए? आईओटी रेट है 6%, तो कितना होगा आईओटी बताओ? इस पे तो ईयर एंड कब हो रहा है? तो फर्स्ट ड्राइंग पे तो पूरे 12 महीने का होगा ना, और सेकंड वाली पे 6 महीने का। इस पे क्या आएगा? 2400 आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट। ये क्लियर है? ये वापस समझाऊं क्या? सेवेंथ का आंसर बताओ। Which one of the following item is not dealt through P&L appropriation account? IOC, IOD, rent paid to partner, partner salary, rent paid to partner, क्योंकि उसका नेचर क्या है? चार्ज। अब इसमें ना क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर एमसीक्यू 16 से 19 होमवर्क कर लेना। देन एमसीक्यू नंबर 23 से लेकर 25 तक होमवर्क करना। नेक्स्ट पेज पे है ना 1.85। 23 से 25 होमवर्क करना। देन एमसीक्यू नंबर 35, 36। अच्छा 38 का आंसर बताओ। एमसीक्यू नंबर 38 पे आओ। कम टू एमसीक्यू नंबर 38, बताओ आंसर। पिक द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। रेंट टू पार्टनर, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट टू पार्टनर, क्या होगा बोलो? कौन सा ऑड वन आउट है? रेंट टू पार्टनर, मैनेजर, इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताओ क्यों? बी और डी, कौन सा होगा? बातें नहीं है, आंसर बताओ एक बार। डी ऑप्शन क्यों? क्योंकि उसका नेचर अप्रोप्रिएशन है, बाकी तीनों का नेचर क्या है? चार्ज। अच्छा क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर एमसीक्यू नंबर 39 से अप टिल 47 भी होमवर्क देख लेना। ये सारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस हैं, ये आप कर लोगे तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा आपका।